बेटा आज हम आपको गुडविल का टॉपिक करवाने जा रहे हैं कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। आपको पता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में सब चैप्टर के अंदर गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 12th क्लास में 3 मेथड हमें दे रखे हैं। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के 2 पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ऐसे ही एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो आज हम यही सब करने वाले हैं कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, जिससे आप बेटा इजीली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू एडमिशन में, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम इन सभी चैप्टर में आप बेटा गुडविल इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ओके, तो बेटा सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है उसका नाम है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि हम गुडविल इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट गुडविल के रूप में लेकर आएगा। नहीं लाएगा तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से उस उतनी अमाउंट को जितनी उसका शेयर बनेगा हम कम कर देंगे, और रिटायरमेंट के टाइम पे वो अपने गुडविल का शेयर लेकर जाएगा। क्योंकि किसी के भी आने से या जाने से या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह से जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जब कोई न्यू पार्टनर एंटर होता है तो वो ओल्ड पार्टनर से उनके ओल्ड प्रॉफिट में से फ्यूचर में अपना शेयर लेना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि एफर्ट्स तो ओल्ड पार्टनर के थे, बट न्यू पार्टनर आकर उनके शेयर में से अपना शेयर लेना स्टार्ट कर देगा। इसलिए वो गुडविल की वैल्यू करते हैं और उतनी अमाउंट, जैसे 3 ईयर 4 ईयर जो भी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं उतना वो उनसे कंट्रीब्यूशन करवा लेता है। ठीक है, तो बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर हम गुडविल डायरेक्ट ही निकाल देते हैं। इसके लिए हमें बेटा एवरेज प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है। ठीक है, अब ये तो बेटा हमें गिवन होगा। ठीक है, ये हमें गिवन होगा। सर अगर गिवन नहीं है तो फिर बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट होगी, इस मेथड से नहीं होगी। ओके, जो सेकंड टास्क आता है हमारे सामने वो आता है बेटा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। क्योंकि ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये मोस्टली हमें सभी मेथड में कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बेटा इसको अच्छे से देख लोगे तो बस गुडविल की कैलकुलेशन आपको फटाफट से आ जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एवरेज प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है कि जो हमारा प्रॉफिट है, जितने भी ईयर के हमारे पास पास्ट में प्रॉफिट होंगे, बेटा ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि हम किसी पर्सन को जब एंटर करेंगे तो उसे यही बताएंगे हर साल हम इतना पैसा कमाते हैं, उसमें से आपको इतना मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप हमें इतना पैसा एज ए गुडविल पे कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेटा पास्ट 3 या 4 ईयर, वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको 3 ईयर के ब्याज पर लेना है, 5 ईयर पर लेना है, वो बेटा फर्म टू फर्म डिपेंड करता है। ओके, तो जो पास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा, ठीक है, पास्ट ईयर जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट उसका हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, टोटल पास्ट ईयर प्रॉफिट, और जितने भी हमने ईयर लिए हैं टोटल ईयर, उनसे हम क्या कर देंगे बेटा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल ईयर से हम डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा बेटा आपका
एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एडजस्टमेंट गिवन होती है। जो पास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है उसे हमें फ्यूचर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बनाना होता है, जिसे हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं या एडजस्टेड प्रॉफिट। तो उस केस में हमें क्या करना होता है बेटा, कि जैसे सपोज करो हमें यहां पर प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, यहां पर हमें प्रॉफिट दे रखा है डिफरेंट ईयर का, जैसे मान लो 2019 का, 2020 का और 2021 का। ये एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा बेटा आपका और क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी करवा देंगे, इसी के अंदर हम बेटा आपको कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे। तो मान लो अगर आपको यहाँ पर ये प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, पास्ट ईयर का, मान लो सपोज करो ये 1 लाख रुपीज़ है, ये 50,000 है, ओके, और ये आपका 80,000 है। ये हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। ठीक है, अब मोस्टली कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है बेटा? सबसे पहला, जैसे मान लो आपको हो सकता है एडजस्टमेंट मिले एबनॉर्मल लॉस। सर ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है बेटा? जैसे मान लो आपको पता है किसी शॉप के अंदर आग लग जाती है, या तूफान वगैरह, बाढ़ वगैरह आना, किसी भी वजह से हमारी कोई मशीनरी है वो उसका नुकसान हो गया है, जो हमारा हर साल नहीं होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर ईयर में हमारा कोई लॉस हुआ है। तो उस एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं बेटा? एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करते हैं। और कहाँ ऐड करेंगे? हम उस ईयर में ऐड करेंगे जिस ईयर में एबनॉर्मल लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बनाना है, तो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा लॉस हर साल हो। ठीक है, मान लो अगर एबनॉर्मल लॉस हमें दे रखा है 5,000 रुपीज़, कि एबनॉर्मल लॉस जो है वो 5,000 है 2020 का, तो मैं बेटा यहाँ पर प्लस कर दूंगा 5,000। ठीक है, क्या ये एबनॉर्मल लॉस? ओके, एबनॉर्मल लॉस है, ये हम क्या कर देंगे बेटा? प्लस कर देंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका अपोजिट एबनॉर्मल गेन। तो बेटा जो एबनॉर्मल गेन है वो हमारा माइनस होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कोई इंश्योरेंस से क्लेम मिल गया, या कोई हमें कोई ग्रांट रिसीव हो गई जो हर साल नहीं होगी, कोई भी ऐसी इनकम, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारी एबनॉर्मल इनकम है, इनकम। ठीक है, और ये भी हम उसी ईयर में करेंगे जिस ईयर में हमें हुई थी। मान लो 10,000 रुपीज़ की हमारी एबनॉर्मल इनकम थी, ये हम ब्रैकेट मीन्स माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे कोई क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, वो या तो ओवर वैल्यूड होगा या अंडर वैल्यूड होगा। तो बेटा अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, तो हम उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक ओवर या अंडर, ठीक है ना, ओवर वैल्यूड है। ठीक है, अब बेटा होता ही है कि जिस साल हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, सपोज करो 2020 में हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, कितने से? 20,000 रुपीज़ से। तो 20,000 से हमारा जब ओवर वैल्यूड था, तो बेटा कॉमन सेंस है कि उस साल का हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि आपको अगर याद हो, ट्रेडिंग जो हमारा अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके अंदर अगर हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक अगर ये इंक्रीज होगा, तो इससे हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट, वो भी बेटा हमारा इंक्रीज होगा। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा? जिस साल में ओवर वैल्यूड था उस ईयर में तो हम इसे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, और बेटा नेक्स्ट ईयर में इसे हम प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक
नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा बेटा, ये ही सेम, ये डबल ट्रीटमेंट होंगे बेटा। बेटा एक चीज़ के ऊपर ही डबल ट्रीटमेंट हो जाएंगे। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूड हो जाएगा, ठीक है ना, ये ओवर हो जाएगा, ओके, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस करेंगे, ओके, ठीक है। इसके अलावा और जो हमारे आइटम होते हैं, जैसे मान लो फोर्थ आइटम मैं आपको बता दूं कि कोई आइटम कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हमने उसको रेवेन्यू मान लिया। क्या था बेटा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू मान लिया। तो हुआ क्या बेटा कि जो आइटम बैलेंस शीट में जाना चाहिए था उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया। जब आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे तो उससे क्या होगा बेटा, उस ईयर का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हमने कोई गाड़ी खरीदी बट उसे रिपेयर में डाल दिया, सर ऐसी गलती भी हो सकती है बेटा। ऐसी क्या, कोई भी मिस्टेक जो क्वेश्चन में गिवन होगी, जैसे कंप्यूटर परचेज किया लेकिन हमने उसको एक्सपेंस मान लिया। हमने साइकिल का सेट बनवाया, बिल्डिंग में जाना चाहिए था बट उसे हमने एक्सपेंस मान लिया। उस केस में क्या करोगे बेटा, जिस ईयर में ये ट्रीटमेंट होगा, जैसे वो आपको पता है 2019 है, 2020 है और 2021 है। अगर ये ट्रीटमेंट हमारा 2019 में होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, इस केस में जो कॉस्ट है वो प्लस कर देंगे। मान लो सपोज करो बेटा 1 लाख रुपीज का कंप्यूटर था, उसको हमने ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया, जबकि था वो ऑफिस इक्विपमेंट, तो हमने उसमें डाल दिया। तो कॉस्ट जो है उसकी, जैसे 1 लाख रुपीज की जो कॉस्ट है वो तो हम क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे, ठीक है ना। एक कॉस्ट हम क्या कर देंगे, प्लस उस ईयर में, ठीक है। और हर साल हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हम हर साल क्या करेंगे बेटा, माइनस, उस ईयर में भी करेंगे और नेक्स्ट ईयर में भी करेंगे, ठीक है, और जितने भी ईयर हैं सब में करेंगे, ओके, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि सर डेप्रिसिएशन सेम होगा या डिफरेंट होगा। बेटा रेट तो सेम रहेगा लेकिन टाइम देख लेना और मेथड देख लेना, स्ट्रेट लाइन है या डब्ल्यूडीवी है, ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा बेटा फिफ्थ देखो, अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर, इसको आपने क्या ट्रीट कर लिया, इसको आपने बेटा कैपिटल मान लिया। क्या मान लिया, कैपिटल था ये रेवेन्यू, इसको आपने कैपिटल मान लिया। तब कोई आइटम आना चाहिए था कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में, हमने लिख दिया बैलेंस शीट में। उससे क्या होगा बेटा, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, जिस साल में हुआ होगा हम डेप्रिसिएशन तो प्लस करेंगे, क्योंकि सेम बात है, अगर उसे बैलेंस शीट में दिखाओगे तो वो डेप्रिसिएशन शो करेगा, तो डेप्रिसिएशन तो आप प्लस करोगे हर साल में, ठीक है। ये लो डेप्रिसिएशन, ये लो डेप्रिसिएशन, और कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे। कॉस्ट नहीं, क्योंकि वो तो हमारा एक्सपेंस है। क्या है बेटा, एक्सपेंस, जो एक्सपेंस है ना, हाँ एक्सपेंस है, उसको हम माइनस कर देंगे उसी ईयर में, क्योंकि वो एसेट्स थोड़ी ना है जो उसकी कॉस्ट होगी। तो जितनी भी अमाउंट है वो टोटल अमाउंट हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। इसके अलावा अगर कोई फ्यूचर में, फ्यूचर की कोई इनकम है, आपको लगता है कि पहले नहीं होती थी अब होगी फ्यूचर की इनकम, तो वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई फ्यूचर का एक्सपेंस है, वो माइनस हो जाएगा, ओके। तो बेटा इनको आगे पीछे कर लेना। अगर आपको लगे कि सर
कुछ मिस हो गया है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना इसके अंदर। ओके, ऐसे करने से बेटा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, या फिर फ्यूचर एफएमपी मैंने आपको बताया ना, जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा इसके अंदर। ओके, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे बेटा, ये जो हमारा प्रॉफिट आएगा बस इनको टोटल कर लो जो भी आया है। अब आपको पता है कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो एवरेज प्रॉफिट है उसको निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट है ये कौन सा 2019 का प्रॉफिट, ओके, प्लस 2020 का, ठीक है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट भी कौन सा बेटा, एफएमपी वाला या एडजस्टेड प्रॉफिट, और 2021 का प्रॉफिट। ओके, और डिवाइड किससे करोगे, 3 से। क्यों, क्योंकि ईयर कितना है बेटा, 3 है ना, तो 3 से ही डिवाइड करेंगे हम। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, ठीक है। और जैसे ही हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इजीली हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा। तो ये तो हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। फिर बता देता हूं बेटा कि अगर बाय चांस आपको इसमें कुछ कम समझ में आए तो आप वीडियो को आगे पीछे कर लेना, ठीक है, दोबारा से देख लेना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैंने पेज पर लिखा है इसका, ठीक है, तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ओके, ये देखो, ठीक है बेटा। चलें आगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मैंने आपको बताया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बेटा ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ना, इसके अंदर ज़्यादातर वही चीज़ें यूज होती है जो हमने एवरेज प्रॉफिट में लिया था, सेम टू सेम। बस डिफरेंस ये होता है कि बेटा अगर हमारा प्रॉफिट या तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, या तो जो हमारा प्रॉफिट है उसका जो ट्रेंड है, तो बेटा हम प्रॉफिट का ट्रेंड देखेंगे कि जो प्रॉफिट का ट्रेंड है वो किस तरीके का है, इंक्रीज होने का है या फिर डिक्रीज होने का है। ठीक है बेटा, आप इसके अंदर ट्रेंड देखोगे कि प्रॉफिट हमारे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं, तभी आप इस मेथड को यूज करोगे। ओके, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2 दे देता हूं मैं आपको, उसी से आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा और आपका फॉर्मूला भी मैं लिख दूंगा। ठीक है, सपोज करो 2019 का प्रॉफिट दे रखा आपको 1 लाख रुपीज। ओके, 2020 का प्रॉफिट है 50,000, और ये लो 2021 का 80,000। ओके, जब हम वेट देंगे तो हम वेट क्या देंगे बेटा, सिंपल सी बात है, 2021 हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं। बेटा ज़्यादातर चांस क्या है कि 2022 में जो हमारा प्रॉफिट होगा वो लगभग 2021 के जैसा होगा। ठीक है, इसलिए हम इसे ज़्यादा वेट देते हैं। बट ये हमारे क्वेश्चन में मेंशन होगा, हमें तो सिर्फ यहाँ पर बेटा नंबर्स लिखने हैं, जो काउंटिंग होती है हमारी वो लिखनी है, जैसे 1 2 3, वैसे ही हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा होंगे फ्यूचर में। बेटा आपके 10th में जितने मार्क्स आए थे, 11th में ज़्यादा चांस है कि आपके सेम उसी टाइप के मार्क्स रहे कंपेरेटिवली, अगर आप 5th क्लास से कंपेयर करते हो तो। ठीक है, जो नियर में जो ईयर होती है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 लाख को 1 से कर दो, इसको 2 से, इसको 3 से, यहाँ पर 1 लाख आएगा, यहाँ पर भी 1 लाख आएगा, और यहाँ पर आएगा 240। ओके, टोटल करोगे तो ये टोटल आएगा बेटा आपका 4,40,000। ओके, ठीक है। तो ये तो क्या आ गया बेटा टोटल, फॉर्मूला भी आपका यही है, ये देखो
वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैसे निकालते हैं? टोटल ले लो आप, किसका? प्रोडक्ट का। डिवाइड किससे करोगे? टोटल ऑफ वेट से। ठीक है, और जो टोटल वेट है वो बेटा 1 2 3, ये हमारा 6 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख 40 को 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपकी जो भी अमाउंट आएगी, अप्रोक्सीमेट ये बेटा ये आएगा 7333। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये आएगा। तो क्या करेंगे हम, ये आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो वेटेड एवरेज है, ठीक है, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसको आप नंबर ऑफ ईयर जो परचेज है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, सपोज करो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3। ठीक है, ये लो, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा बेटा 2,20,000 आ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला इसमें यूज करना है हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट में। ये तो बेटा फॉर्मूला होगा, और ये मैंने पूरा एग्जांपल दे दिया आपको। और कब करना है बेटा ये? जब इसमें आपको कोई ना कोई ट्रेंड मिले, या तो प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा देखो, हम आपको करवा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो हम सारा करवाएंगे आपको। ये देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा एवरेज का ट्रीटमेंट सभी में सेम होगा। हमें हमेशा एडजस्टेड प्रॉफिट ही लेना है। ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट हम लेंगे वो एडजस्टेड ही होगा हमेशा, मेथड चाहे कोई भी हो। ओके, ठीक है। तो बेटा सुपर का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल से ऊपर। अगर मान लो जैसे ये इंडस्ट्री है बेटा, यहाँ पर देखो, जैसे मान लो काफ़ी सारी शॉप है। अगर हम बात करें गाड़ियों की, तो जैसे किया है, टाटा है, किया, टाटा, हुंडई और महिंद्रा है। इसमें आपकी भी कोई कंपनी है, मान लो स्कोडा है। ठीक है, तो ये सब इंडस्ट्री में कितना कमा रही है और आप कितना अर्न कर रहे हो, ठीक है, उसके ब्याह पे बेटा आपकी गुडविल कैलकुलेट होगी। ठीक है, कि इंडस्ट्री कितना कमा रही है और आप कितना कमा रहे हो। अगर आप इंडस्ट्री से ज़्यादा अर्न कर रहे हो ना, तो आपका सुपर प्रॉफिट होगा। सुपर मीन्स नॉर्मल से ऊपर। ओके, ठीक है। तो ये देखो बेटा, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए। जैसे आप गुडविल कैलकुलेट करोगे तो गुडविल के लिए हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लाई में सेम वही नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये वही आपका गिवन होगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। ये लो बेटा, हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा? एवरेज, बेटा वही एडजस्टेड है ना, एडजस्टेड प्रॉफिट से ही निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ओके। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बेटा जो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा हमारा, वो निकलेगा
जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट की थी मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये बेटा इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न है, ये भी हमें गिवन होगा। ओके, ठीक है। अगर हमें कैपिटल भी नहीं दे रखा तो हम कैसे निकालेंगे? सेम, एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज, ठीक है। और या फिर हम निकाल सकते हैं इसको कैपिटल प्लस में रिजर्व, ठीक है। एक ही बात है, चाहे आप इसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो, वो भी एक ही होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले लगेंगे गुडविल के लिए, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर प्रॉफिट कैसे होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल, नॉर्मल कैपिटल को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये ऐसे आ जाएगा। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूं बेटा मैं आपको एक, ठीक है। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में आपको गुडविल ऑलरेडी गिवन है कि जो गुडविल है वो 24,000 है। ये क्या है बेटा? गुडविल 24,000 है सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, बट आपको सुपर प्रॉफिट नहीं दे रखा, ठीक है। ये जो सुपर प्रॉफिट ये नहीं पता, बस ये पता है कि गुडविल जो है वो 24,000 है और वो भी 4 ईयर परचेज। कितना ईयर परचेज है? 4 ईयर, ठीक है। तो बेटा इससे हम क्या करेंगे? इजीली सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। सर फिर क्वेश्चन में रिक्वायर क्या है? क्योंकि गुडविल तो पहले से दे रखा है। बेटा क्वेश्चन आपसे एवरेज प्रॉफिट चाहता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में भी अवेलेबल है ना। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा? 24,000 को आप 4 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 6,000। ओके, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट डिवाइड में क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस में नॉर्मल, ठीक है। अगर मान लो नॉर्मल हमें पता है पहले से कि 15,000 है, बेटा ये 15,000 है, ठीक है, ये हमें गिवन है। ओके, ठीक है। और ये हमें पता है 6,000 है, तो हम क्या निकाल देंगे? यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे इजीली। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो हमारा आएगा 21,000। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 21,000 आएगा, ठीक है। ओके, अगर इसके अलावा हमें गुडविल निकालनी होती, ये लो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। ये 3 था, ये 4 है। तो हम क्या करते? सपोज करो हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है पहले, तो हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है बेटा, ठीक है। एवरेज माइनस में नॉर्मल होता है। मान लो ये दोनों आपको गिवन है, एवरेज आपको पता है 25 है, नॉर्मल 10,000 है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूले बता दिया। तो सुपर प्रॉफिट हमारा क्या जाएगा बेटा? ये एसपी मीन्स बेटा सुपर प्रॉफिट है, ये आएगा 15,000। ओके, और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? आपको पता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो यहां पर 15,000 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि 2 आपका गिवन है कि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो आपका 2 है, तो ये हमारा 30,000 आएगा। ओके, ठीक है बेटा। एवरेज प्रॉफिट निकालना मैंने सिखा दिया। नॉर्मल आपको पता है कि कैपिटल अगर गिवन है, जैसे मान लो अगर 1 लाख की कैपिटल थी, ठीक है, क्वेश्चन में बता रखा था 1 लाख की कैपिटल है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो ये हमारा 10,000 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं, अगला जो हमारा मेथड है वो है बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और उसके अलावा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेटा होते तो और भी मेथड है, जैसे एन्युटी मेथड है, परचेज कंसिडरेशन मेथड है, लेकिन एन्युटी मेथड और परचेज कंसिडरेशन मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वो आप जब फ्यूचर में बीकॉम में या फिर सीए वगैरह करोगे तब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ना, बट अभी हमारे वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं वो करवा भी नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ देखो
नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये देखो, ठीक है बेटा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, बेटा ये कैपिटलाइजेशन वाले मेथड तब यूज होते हैं जब आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखा होता, ओके, या फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तब हम इसे इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखा तो भी हम यही मेथड लगाएंगे। तो इसमें करना क्या होता है बेटा, गुडविल करने के लिए, ये देखो, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आप बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले लिखोगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, माइनस में क्या करेंगे बेटा, ये तो होगी कैपिटलाइज वैल्यू, माइनस में क्या करोगे बेटा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मान लो मैं इसको, तो पहला अगर जैसे मैं ये कहूं कि कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। क्या करना है इसके अंदर बेटा, आप यहां एवरेज प्रॉफिट लिखोगे, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा, ये तो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आएगी। और जब हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, ये बेटा बिल्कुल सिंपल है, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दो, और या फिर सेम वही बात है, कैपिटल में रिजर्व प्लस कर दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको एक ले लेता हूं, बुक का क्वेश्चन ही है मान लो, बट मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से करवा देता हूं कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है बेटा, आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 72,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। तो जैसे ये वाला है हमारा, हम क्या निकाल देंगे इस फॉर्मूले से, एवरेज प्रॉफिट पता है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है, तो मैं क्या कर दूंगा बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल दूंगा कि बेटा हम निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कितना है ये हमें पता है 72,000 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, डिवाइड में 10 कर देंगे, तो ये हमारा आएगा 7,20,000, ओके, ठीक है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कैसे निकालेंगे, जैसे इसको आप ए मान लो और वो हमारा क्या आएगा बेटा बी, ठीक है, और बी क्या है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। यहां पर हमें एसेट्स पता है बेटा, एसेट्स है हमारी 970, क्या ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज है बेटा 4 लाख, तो क्या आएगा ये 570,
ठीक है। बस तो बेटा गुडविल के लिए क्या करना है हमें, गुडविल के लिए जो ए है उसमें से बी माइनस कर दो, ए माइनस में बी, बस 720 माइनस में 570, ओके, ये आ गया 150, ठीक है। ये बेटा हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और लास्ट बेटा, लास्ट में आपको करा रहा हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। वो तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, सुपर प्रॉफिट, यानी कि यहां पर तो बस गुडविल निकालने का तरीका इतना आसान है। सुपर प्रॉफिट निकालना आपको आ ही गया है। सुपर मीन्स नॉर्मल माइनस में एवरेज माइनस में नॉर्मल, ठीक है बेटा। क्या करेंगे, एवरेज माइनस में नॉर्मल। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये लो सुपर प्रॉफिट, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। बस ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, तो इससे निकल जाएगा। अगर हमें सुपर प्रॉफिट पता है, मान लो सुपर प्रॉफिट 20,000 है, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें पता है 10% है, तो क्या होगा, ये लो 0 से 0 कैंसिल, 2 लाख की रुपये जो हमारी आएगी वो गुडविल आ जाएगी। और सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता ही है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज माइनस में नॉर्मल, ओके। एवरेज आपको पता ही है, नॉर्मल कैपिटल को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से बेटा कर लेना इसको अच्छे से। लगभग आपके सारे मैंने आपको बता दिए हैं जो आपके सिलेबस में है, तो इनको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है, ओके।